हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। उनका क्वेश्चन सुनिए, देन वी कंटिन्यू। हाँ, मेरा शिवगत जी क्वेश्चन यही है कि आपने कंफर्म किया था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा काउंटर पार्ट मेरा सोल कनेक्शन है, पर मेरा काउंटर पार्ट अभी अनअवेकन है। और अगर हमारे मस्कुलाइन किसी और से फिज़िकल हो रहे हैं एंड ये अपने चक्रास के साइन जो आपने बोले वो रेजोनेट होते हैं, जिससे हैवीनेस, डिमोटिवेशन, हेडेक, कहीं पे मन नहीं लगना, हमेशा अकेले फील होना, ये हमेशा से ही होता आया है मेरे साथ। मैं हीलिंग करती हूँ, फिर भी वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन होता है। तो हम फेमिनाइन जो अवेकन की जर्नी में है, वो कैसे अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें, कैसे इसको हील करें, ताकि हमारा काउंटर पार्ट का जो भी प्रॉब्लम है जो वो किसी और के साथ करता है वो हमारे बॉडी पे अफेक्ट ना हो। दूसरी बात, मैं एक मैरिड ट्विन जर्नी मैरिड हूँ। मैं, आपको पता है मेरा बैकग्राउंड, मैं मैरिड हूँ, मेरा डीएम मैरिड है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, ये जर्नी को लेके हम इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं। आपके वीडियोस में 2-3 दिन से लगातार सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। इतना नॉलेज तो किसी चैनल पे नहीं मिला था। बस करंट एनर्जी सुनो, ये करो, डीएम क्या करा रही कि अभी ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल बुलशिट व्हाट आई डिड ऑल दिस 1 ईयर। खैर, जो भी हो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद में ही ग्रो करना है। यस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जर्नी में आके ठीक है, मैं स्पिरिचुअली अवेकन होगी, ये बंदे ने मुझे अवेकन किया, दैट इज़ गुड पार्ट। पर ये बंदे में अवेकन नहीं है इस बंदा, तो मैं उसे उसके पीछे नहीं पड़ सकती हूँ। और मैं उसके पीछे जाके उसको नहीं बता सकती हूँ कि हम इस जर्नी में, भाई तुम अवेकन हो। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज़ नॉट माई नन ऑफ माई बिजनेस। ये मुझे अभी आपके वीडियो सुन के ही लग रहा है। अभी मैंने ठान लिया है, मैं धीरे धीरे, सच में शिवगत जी, आप भगवान जैसे हो। आपने 2-3 वीडियोस ने मेरी इतनी आंखें खुली है ना, कि मैंने तो पहले मेरे डिवाइन मास्कुलाइन को मैंने मेरे डीपी से उसे हटा दिया है। मतलब उसको मेरा डीपी नहीं दिखता है, ये पहला मैंने काम किया कि आई डोंट वांट टू गिव हिम एनी एनर्जी। अभी दूसरा, मैंने खुद से सारे चैनल को हटा दिया है। तीसरा तीसरा मैं ये काम करने वाली हूँ कि मैं मेरे ग्रोथ पे फोकस करूँगी। आपका भी इनर वर्क पार्ट 1 जो भी है वो मैंने सुना नहीं है, वो मैं अभी धीरे धीरे सुनूंगी। तो आपसे वो पता चल जाएगा वीडियोस में कि मुझे क्या करना है। तीसरी बात, मुझे खुद में मैं क्या ग्रोथ ला सकती हूँ। मैं बहुत मल्टीटास्कर हूँ, हमेशा डिवाइन फेमिनिन मल्टीटास्कर रहती है, मेरे में टैलेंट है। मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं क्या हूँ। आपके वीडियो सुनने के बाद मुझे सच में पता चल रहा है कि अरे, मैं कितनी गधी थी, मैंने खुद को बांध के रखा था। मैं ओपन अप नहीं हो रही थी इस जर्नी में आके, क्योंकि मैं हर हर दिन, हर टाइम मैं मेरे डिवाइन मास्कुलाइन के ही बारे में सोचती थी कि मुझे ये करना है ताकि वो मिले, मुझे वो करना है ताकि वो। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आपने जो बोला वो सच बोला है। मुझे ऐसी जर्नी में रहना ही नहीं है जहाँ पे मेरा डिवाइन मास्कुलाइन अवेकन नहीं है, वो मेरा यूज़ कर रहा है। तो मुझे पेन ही मिल रहा है। इनका क्वेश्चन ये है कि इनका जो डीएम है अनअवेकन है। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, जिसका वीडियो का टाइटल है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो डीएम है वो किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में है, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसा पता हम कर सकते हैं। इवन आप जब नो कांटेक्ट में रहते हो उनके साथ या सेपरेशन में रहते हो, तो भी आप पता कर सकते हो कि आपका डीएम किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में है या नहीं है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला है इसके बारे में, तो आप जाके वो वीडियो को सुन सकते हो, फुल वीडियो को आप सुन सकते हो, आपको नॉलेज मिलेगी। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि आपने तो बता दिया कि कोसे कोसे चक्रास ब्लॉक होते हैं, बट हम जो हमारा डीएम है अनअवेकन होता है और हमें जो प्रॉब्लम होती है जब वो किसी और के साथ फिज़िकल होता है,
तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें इसे कैसा डिस्कनेक्ट करें, तो ये कैसा हम करें कि वो किसी और के साथ फिजिकल हो, तो जो उनकी लड़कियों की जो एनर्जी मेरे डीएम के साथ कनेक्ट रहती है तो मुझे भी इफ़ेक्ट करती है, तो मुझे भी वो इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो इससे मैं कैसा बच सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो डीएम है अन्ना वीकेंड है, तो मैं तो उसको समझा नहीं सकती। अब उसके लाइफ के हिसाब से जैसा उसे ठीक लगेगा वो वहीं करेगा, मैं तो उसको समझा नहीं सकती। बट मैं कैसा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ करके उनका एक क्वेश्चन है। एक मैस्कुलिन का मुझे एक क्वेश्चन आया था मेरे प्रीवियस वीडियोस को लेकर, तो उन्होंने पूछा सर आपने उसने एक चीज़ बोली है जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इवन सोलमेट के साथ भी नहीं। लेकिन आपने बोला है कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि वो कोई सोल कनेक्शन में नहीं है, सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, चाहे वो इंडिविजुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है खुद से, ठीक है, या वो किसी पार्टनर के साथ कार्मिक में रहकर वो अवेकन होकर यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो आपने कहा कि जो ये लोग होते हैं जिनकी सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या कार्मिक से रहते हैं, वो निकल कर कार्मिक रिलेशनशिप से वो दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये सोलमेट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती। तो ये क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। ये सिर्फ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लेवल की बात नहीं होती है, ठीक है, वो सोल की बात होती है, वो सोल कनेक्ट रहती है एक दूसरे से, ठीक है। इवन आप अनअवेकन हो, अनअवेकन सिर्फ इंसान ना बॉडी माइंड के ऊपर होता है, उसकी सोल अवेकन होती है, उसकी सोल पहले ही यूनाइटेड रहती है, हमें यूनियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल यूनियन इज़ डिफरेंट, फिजिकल यूनियन वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इसीलिए उनकी सोल कभी भी अलो नहीं करती है, ठीक है। अब फिजिकल यूनियन क्या है मैं ये भी बता दूं। फिजिकल यूनियन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं हम कहीं गए थे मिलने के लिए, हम फिजिकल हो गए आ गए, हमारा यूनियन हो गया। नो, दैट इज़ नॉट एक्चुअली यूनियन, ठीक है। यूनियन उसको बोला जाता है जब दो अवेकन लोग, दो ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन फेमिनिन अवेकन होकर जब वो फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, मर्ज होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली यूनियन, ठीक है। क्योंकि जब वो दो अवेकन लोग फिजिकल होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स में, तो वो एक इमोशनल लेवल भी उनका सेम होता है, ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी सेम होता है, उनका इंटेंशंस लेवल भी सेम होता है, ठीक है, उनका इंट्यूशन लेवल भी सेम होता है, उनकी फिजिकल लेवल्स भी सेम होता है, उनका डिज़ायर सेम होता है, उनका पैशन सेम होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और एक दूसरे के बीच में अनकंडीशनल लव रहता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं वो। तो सब चीज़ें एक ही लेवल पे होती है, एक ही पेज पे होती है, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फिजिकल यूनियन। फिजिकल यूनियन मेंटल यूनियन से बनता है, एक साइकोलॉजिकल यूनियन से बनता है, इमोशनल यूनियन से बनता है, ठीक है। सिर्फ एक दूसरे से फिजिकल होना इट्स नॉट ए फिजिकल यूनियन, स्पेशली जब एक बंदा या बंदी अनअवेकन है उसके साथ आप फिजिकल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी अवेकनिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि डिले हो रहा है, वो अवेकन कभी नहीं होगा अगर आप फिजिकल सपोर्ट उसको दे रहे हो। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। सोल कनेक्शन जिसका है जो ट्विन फ्लेम लेवल पे है वो तो कभी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। बट जो लोगों की कार्मिक क्लियर हुआ है, कर्मा क्लियर होकर वो कार्मिक पार्टनर से बाहर निकले हैं, ठीक है, तो उनकी कार्मिक पार्टनर के थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो लोग सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई सोल कनेक्शन नहीं होता। कार्मिक में तो सोल का कनेक्शन सिर्फ कर्मा के बेस पे होता है, वो कर्मा क्लियर हो जाता है उनका तो सोल डेस्टिनी चूज़ कर लेती है, अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनी चूज़ कर लेती है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहकर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और किसी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद से होती है, ना वो रिलेशनशिप में रहता है, ना वो कार्मिक रिलेशनशिप में रहता है, ना वो अपनी डीएफ या डीएम से मिला हुआ रहता है, ठीक है। वो डिवाइन के तरीके से होती है, जैसी मेरी हुई। अब मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई डिवाइन के तरीके से हुई, जैसा मुझे पास्ट लाइफ के सपने नज़र आते थे, मैंने काम किया, बाद में डिवाइन से कनेक्ट हुआ, कई सारी चीज़ें मैंने रिकवर की उसके बाद, ठीक है। तो किसी किसी बहुत रेयर इंसान की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो डिवाइन के तरीके से, डिवाइन से डायरेक्ट सपोर्ट होता है उससे, वहाँ से होती। अब जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है, उनका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, उनको सिर्फ ऐसा पार्टनर की ज़रूरत होती है जिनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल उनके जैसा हो, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इन द सोलमेट लेवल पे, वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल हो सकते हैं या रिलेशनशिप में जा सकते हैं सोलमेट के सब, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम होती है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही, ठीक है।
उन लोगों के लिए नहीं होती जो लोग कार्मिक में होते हैं या जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, नहीं होती, बिकॉज वो वाइब्रेशन मिसमैच होने की वजह से वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कनेक्ट नहीं होते। उनके हस्बैंड वाइफ लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं या हाई में होते हैं। जब आपको फ्रीक्वेंसी लेवल पे सेम पार्टनर मिलता है तो आप यू कैन कनेक्ट एज ए सोलमेट लेवल पे आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इधर इल्यूशन क्या होता है, जैसा लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने कि कुछ लोग कार्मिक में होते हैं, उनको पता नहीं होता है कार्मिक रिलेशनशिप है करके। ठीक है, कुछ लोगों की सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो कोई सोल कनेक्शन में नहीं होते, बट वो अपने आप को ट्विन फ्लेम कंसीडर कर लेते हैं, यस आई एम इन ट्विन फ्लेम। उनका कर्मा क्लियर होने के बाद भी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू होने के बाद भी वो किसी और से कनेक्ट नहीं करते। इवन उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल सेम ही है दोनों के, वो कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इल्यूशन में रहते हैं कि मेरा डीएम है, डीएफ है, तो मुझे किसी से मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये झूठ है, ये इल्यूशन है। ये आप बिलीफ अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, अपने ब्रेन में, माइंड में डेवलप कर लेते हो। वो आपका माइंड जो है उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है एज ए रियलिटी, एज ए सच। तो इसीलिए आप कार्मिक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है फिर भी आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कार्मिक हो या आप सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, वाइब्रेशन है, उस लेवल पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है जो लोग कार्मिक में होते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम किसको होता है? ट्विन फ्लेम्स को ही, क्योंकि वो सोल लेवल पे होती है। इवन जब आप ट्विन फ्लेम हो, रियल ट्विन फ्लेम, आप अपोजिट आपको कोई ऐसा बंदा या बंदी मिले आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे है वो, तो भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सोल अलो नहीं करती है एक दूसरे से जुदा होने के लिए। ठीक है, वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। जैसा मैंने कहा, बॉडी माइंड अनअवेकन होती है, बट सोल हमेशा अवेकन होती है एक दूसरे के साथ और कनेक्टेड रहती है, यूनियन में रहती है। और बहुत से फेमिनिन का एक क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं, सर हम इतनी क्रेविंग फील करते हैं हमारे डीएम के लिए, इतनी उसकी एनर्जी पुल करती है हमें, क्या वो डीएम में नहीं होती क्या? हम भी तो अनअवेकन ही रहकर ही बाद अवेकन होते, तो हम जब अनअवेकन थे तब इतनी एनर्जी पुलअप की हमें और इतना हमें ट्रिगर की, इतना क्रेविंग हुई हमें, तो वो भी तो अनअवेकन है, तो उसको क्यों ये प्रॉब्लम नहीं होती? आई विल टेल यू। ठीक है, ये क्यों प्रॉब्लम मैक्सिमम जो मैस्कुलिन्स होते हैं नहीं होती, बिकॉज वो कार्मिक बिहेवियर में रहते हैं। ठीक है, कार्मिक बिहेवियर को या मैट्रिक्स में को रहते हैं। अब कोई लड़का कहीं लड़कियों से फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि भाई हम एनर्जी कब एक्सचेंज करते हैं? जब फिजिकल होते हैं। अब उसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है? जब आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली भी कनेक्टेड हो, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपको दोनों को प्रॉब्लम होती है। अगर सोचो उसमें मैस्कुलाइन जो है, जो मेल है, वो फिजिकली हो रहा है फीमेल के साथ, एंड फीमेल इमोशनली कनेक्टेड है। मोस्टली 199.9% जो फेमिनेंस होती है वो इमोशनली कनेक्ट रहती है रादर देन फिजिकल, बिकॉज वो इमोशनल बीइंग है फेमिनिन। तो इसमें मैस्कुलिन नहीं होता। अब सोचो मैस्कुलिन नहीं है, यानी कि मेल पर्सन नहीं है, फीमेल पर्सन इमोशनली कनेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, वो जो मेल पर्सन होता है, मेल पर्सन को इवन आपके साथ फिजिकल होने के बाद, एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बड़ी आसानी से मूव ऑन कर लेता है। क्यों? बिकॉज वो इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट नहीं है। लेकिन आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हो, उसके साथ फिजिकल होते हो और एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो वो एनर्जी आप कहीं ना कहीं आपके चक्रा चैनल से कनेक्ट रहती है, आपके फ्लो से कनेक्ट रहती है। ये जनरेशन टू जनरेशन, ये लंबी समय तक कनेक्ट रहती है। तब तक आप उससे इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट नहीं होते, तब तक तो वो कनेक्ट रहती है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो ये जनरेशन टू जनरेशन रहती है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक भी रहती है ये एनर्जी। तो अगर आप इमोशनली उससे होकर फिजिकल हो रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सोचो, एक बंदे से आप फिजिकल हो रहे हो एज ए फेमिनाइन, एंड वो बंदा किसी और लड़की से भी कनेक्टेड है फिजिकल लेवल पे। अब इमोशनली आप कनेक्टेड हो गए हो वो बंदे से और फिजिकल भी उसके साथ हो गए हो। अब वही बंदा किसी और लड़की से फिजिकली कनेक्ट होता है, अगर वो लड़की का फ्लो जो है नेगेटिव है, जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बिकॉज वो लड़की भी वैसी है कि वो कहीं मेल पर्सन के साथ वो कनेक्ट है, वो मेल पर्सन भी नेगेटिव हो गए पूरे। अब वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये कैसा होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है, ये नॉर्मल कपल्स में भी होता है। जब आप चूज़ कर रहे हो एज ए बॉयफ्रेंड, ठीक है, हैज़ ए योर पार्टनर, चाहे वो शादी के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए, एज ए बॉयफ्रेंड, ठीक है, एज ए हस्बैंड, तो मोस्ट केयरफुली आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, कितने के सोबत वो फिजिकल हुआ है और कितने के सोबत इमोशनली कनेक्टेड है, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अगर कोई बंदा शादी से पहले, आप किसी लड़के से शादी कर रहे हो और किसी और के सोबत पहले रिलेशनशिप में था और वो इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल दोनों पे था, तो वो बंदा कभी भी आपसे शादी के बाद कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ना फिजिकल लेवल, ना साइकोलॉजिकल लेवल, ना इमोशनल लेवल। ठीक है, कभी वो आपको जो प्यार देना चाहिए वो प्यार दे नहीं पाएगा। इवन लड़कों के लिए भी एक टिप दे रहा हूँ मैं,
कोई लड़की से आप शादी कर रहे हो, लड़की के बॉयफ्रेंड्स है और वो बॉयफ्रेंड्स के साथ फिजिकल हो गई है, लाइक इमोशनल विथ इमोशनल, फिजिकल प्लस इमोशनल हो चुकी है, तो वो अगर वो इमोशन से अभी भी रिलीज़ नहीं किया है वो बंदे के उसने, तो वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी शादी के बाद, ठीक है। कभी भी वो आपको वो प्यार नहीं दे पाएगी, वो कभी भी आप फील कर लो लेकिन वो कभी फील नहीं कर पाएगी फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिकॉज उसकी एनर्जी अभी भी कनेक्टेड है, बिकॉज वो इमोशनली अभी भी उस बंदे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक दूसरे के फिजिकल होकर ही एनर्जी एक्सचेंज करना है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम डिस्टेंस लेवल पे होते हैं, सिर्फ हम इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, फिजिकल तो होते नहीं हम लोग, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तब भी एनर्जी इफेक्ट करती है। ये मेन जो ये है ना, जो मेन कंडीशनिंग जो है इसकी, वो है इमोशनल कनेक्ट होना रैदर देन फिजिकल। फिजिकल होने के बाद भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो इमोशनल हो तो, या आप फिजिकल नहीं हो रहे हो, डिस्टेंस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, बस इमोशनली कनेक्टेड हो, तभी भी वो एनर्जी इफेक्ट करती है। इनकेस आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, वो बंदा चोरी छुपे किसी और के साथ भी फिजिकल हो रहा है रिलेशनशिप में, या आप किसी और के साथ फिजिकल हो रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आपको दोनों को इफेक्ट करेगी। आई होप जितना मेरा नॉलेज है, विजडम है रिलेशनशिप काउंसलिंग में, तो जो इंसान इमोशनली कनेक्ट रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक वो कभी भी किसी और के साथ फिजिकल या इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई बंदा इजीली आपके साथ भी फिजिकल हो रहा है या आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और आपको बिना पता नहीं है वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इमोशनल कनेक्शन है तो वो कभी नहीं हो करेगा किसी और के साथ रिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एक बंदी तो इमोशनल कनेक्शन है और एक बंदा एक फिजिकल कनेक्शन पे है, ठीक है, इमोशनल नहीं है। बट आप इमोशनल होने की वजह से डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में डिस्टेंस में हो, आप फिजिकल नहीं हो उस बंदे के साथ, बट आप उसके साथ क्या है, इमोशनली कनेक्टेड हो, वो बंदा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है और चोरी छुपे हो किसी और के साथ फिजिकल हो रहा हो, जो भी लड़की के साथ फिजिकल हो रहा है उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। आप मुझे बोलोगे आके, सर मैंने तो उसके साथ फिजिकली नहीं हुई तो मुझे क्यों इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज फिजिकल नहीं हुआ वो अलग बात है, बट आप इमोशनली तो कनेक्टेड हो। जब भी हम इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होता है हम एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकली होना है करके। हाँ, अगर आप फिजिकल हो गए ऐसे इंसान के साथ जो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है और लड़कियों के साथ भी इसके कॉन्टैक्ट है, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो फेमिनिन पूछती है क्यों मेरा मैस्कुलाइन ट्रिगर को मैं फील करती तो वो क्यों नहीं फील करता, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है वो कई लड़कियों के साथ कनेक्टेड है फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। अब उसको एनर्जेटिकल पुल हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है, अब उसको पता नहीं है। अब सोचो एक बंदा एटलीस्ट 2 या 3 लड़कियों के साथ फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अब सोचो 2-3 लड़कियां, 3 लड़कियों के साथ, उसमें 3 में आउट ऑफ 2 वो फिजिकली कनेक्टेड है, अब एक लड़की के साथ वो इमोशनल प्लस फिजिकल कनेक्टेड है, दोनों तरह से। क्योंकि मैंने कहा है ना, सिर्फ एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड। बहुत से ऐसे लोग होते हैं भाई, वन नाइट स्टैंड आपको पता होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे भी कहीं पार्टी में जाते हैं, नाइट आउट मिलते हैं, डेट मतलब नंबर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वो फिजिकल भी होते हैं। कभी नंबर जो डेटिंग ऐप होता है वहाँ भी मिलते हैं, लोग को डिसाइड करते हैं यस हमें फिजिकल होना है, ओनली फॉर द फन, ठीक है। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ ओनली फॉर द फन एंजॉयमेंट के लिए वो फिजिकल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज क्या होता है उसमें लड़की भी इमोशनल कनेक्टेड नहीं है, लड़का भी नहीं है, अब दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। जब आप इमोशनल ना हो तो, इमोशनल हो तो ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी कनेक्ट होती है, आई कैन से कनेक्ट होती है, दैट इज द परफेक्ट वर्ड। एनर्जी एक्सचेंज तो होती है बट कनेक्ट नहीं होती है जब आप इमोशनल ना हो तो। अगर इमोशनल हो तो एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। अब सोचो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब सीरियस रिलेशनशिप में दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, तो इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल कि भाई वो किसी और से कनेक्ट करेगा अगर इमोशनली कनेक्टेड है तो, अगर नहीं है तो कनेक्ट करेगा। अब जो लड़की इमोशनली कनेक्ट है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और जो लड़का इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उसको नहीं होगी। अब फेमिनिन का जो क्वेश्चन होता है एनर्जेटिक पुल उससे होता है, बट वो कंफ्यूज होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़की से फिजिकल हो चुका है इमोशनल कनेक्शन के सोबत, इमोशनली भी वो लड़की से कनेक्ट है, फिजिकली भी वो कनेक्टेड है एक लड़की से, और 2 लड़कियों में से सिर्फ वो फिजिकली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो वो एनर्जी तो कनेक्ट नहीं होती वो 2 लड़कियों की उस लड़के से, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। बट ये एक लड़की ऐसी है उसकी लाइफ में जो फिजिकल प्लस इमोशनली वो लड़की से कनेक्ट हो चुका है। अब उसको पता नहीं चल रहा अभी ये क्रेविंग जो हो रही है, अब ये मेरी डीएफ की हो रही है या वो लड़की की हो रही है। बिकॉज डीएफ डीएम का जो सिनेरियो होता है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, सेपरेशन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा रहते हैं। अब माइट भी चांसेस कि जो लड़की से वो ऑलरेडी कनेक्टेड है फिजिकल इमोशनल लेवल पे, और माइट भी वो फिजिकल होता होगा रैंडमली, वीक में 1 बार, महीने में 1-2 बार वो होता होगा। अब जो रिसेंटली जो फिजिकल हो क्या है लड़की के साथ, वो इमोशनली कनेक्टेड है, अनअवेकन बंदा है, इमोशनली कनेक्टेड है, उसके साथ फिजिकली भी कनेक्ट होकर आ रहा है वो महीने में 2 बार 3 बार।
अब उसकी वो एनर्जी भी पुल होती है उसको नेचुरली, वो एनर्जी भी पुल होती है, वो उसकी भी क्रेविंग होती है। अब उसमें आपकी डीएफ की होती है, जो इंटरनल पार्ट होता है उसका अंदर जो सोल से कनेक्ट रहती है, वो एनर्जी भी पुल होती है, कनेक्ट होती है, क्रेविंग होती है। अब उसको बंदे को कंफ्यूज है, अब उसको पता नहीं यार ये लड़की की एनर्जी या मेरी डीएफ की एनर्जी। अब वो सोचेगा ये लड़की की ही है करके, क्योंकि अब वो अपनी डीएफ के सोबत तो ऑन ऑफ सिचुएशन में, सेपरेशन में। अब रिसेंटली तो ये फिजिकल उसके सोबत ही हुआ है, वो लड़की के सोबत, तो वो यही सोचेगा कि भाई ये तो वही लड़की की एनर्जी है, क्रेविंग हो रहा है, वो उससे फिर से कांटेक्ट करेगा फिजिकल के लिए। तो कोई भी लड़का मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, इमोशनल प्लस फिजिकल रिलेशनशिप में, दोनों में इमोशनल प्लस फिजिकल अगर किसी लड़की के सोबत होता है ऑलरेडी, ठीक है, ये एक लड़की हो या दो लड़की हो, डज नॉट मैटर, वो लड़का कभी भी अपनी डीएफ की एनर्जी जो पुलअप करती रहती है, उसको पुशअप करती रहती है, वो समझेगा नहीं, वो क्रेविंग को नहीं समझ पाएगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा। हमेशा उसको लगेगा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं रिसेंटली फिजिकल हो गया, वो वही उसकी ही एनर्जी है, उसकी ही क्रेविंग हो रही है। एक्चुअली वैसा नहीं होता है, उधर वो एनर्जेटिक पुल डीएफ का होता है, लेकिन वो कंफ्यूज कर लेता है, वो सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का है, क्योंकि ऑलरेडी वो उससे भी इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है, उससे भी इमोशनली कनेक्टेड है वो बंदा, फिजिकली भी कनेक्टेड, तो दैट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम, ठीक है। तो सब में इंपॉर्टेंट है इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, अगर कनेक्टेड रहना है लॉन्ग समय तक, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना है, तो अनअवेकन मैस्कुलिन है तो चलेगा, इट्स ओके, अनअवेकन भी चलेगा, बट इमोशनली भी कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। अगर वो इमोशनली किसी डीएफ से कनेक्ट रहता है, चलो मानते हैं वो अनअवेकन बंदा है, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड है वो लड़की से, डीएफ से, तो वो कभी वो नहीं जाएगा किसी और फीमेल के साथ। इधर क्या होता है सिनेरियो, एक तो वो अनअवेकन होता ही है बंदा या बंदी, और वो इमोशनली भी कनेक्ट नहीं रहते, क्योंकि फील ही नहीं कर पाते, वो ऑलरेडी किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, फिजिकली कनेक्ट रहते हैं, तो उनकी एनर्जी ऑलरेडी उनको नेचुरल क्रेविंग होती रहती है, वो समझ ही नहीं पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कैसा करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑन ऑफ सिचुएशन में, कभी कभी बात होती है डीएफ से, कैसा वर्कआउट करेगा वो चीज़ें, वो समझेगा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे जो मैस्कुलिन है, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है और फिजिकल इमोशनल लेवल पे लड़कियों से कनेक्ट हो रहे हैं या लड़कों से कनेक्ट हो रहे हैं, फीमेल्स, अनअवेकन फीमेल्स, फेमिनाइंस, तो उनके लिए इट्स क्वाइट बहुत चैलेंजिंग होता है अपनी डीएफ या डीएम की एनर्जी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। वो कभी अनअवेकन, मतलब कभी वो अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी, हमारी माइंड क्लीन नहीं होती, तब तक हम डिवाइन प्रोसेस में नहीं आते। इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग में जो हमारी गंदगी होती है ना, वो गंदगी निकलती है, उसको हम बोलते हैं चक्रा क्लींजिंग, उसको हम बोलते हैं चक्रा क्लींजिंग। चक्रा क्लींजिंग होने के बाद आपके चक्रा एक्टिवेट होते हैं, यानी कि चक्रा के ब्लॉक्स ओपन होते हैं, बाद एक्टिवेट होते हैं। ये क्लींजिंग प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी माइंड क्लीन हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। हम सारी वो एनर्जी, कितने भी लोगों से कनेक्टेड है, वो एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये क्या हम कर सकते हैं क्या, अगर कोई लड़का फिजिकली इमोशनली एक लड़की से कनेक्ट है, तो क्या वो डिस्कनेक्ट हो सकता है क्या, कार्ड कटिंग हो सकती है क्या, ऑफकोर्स होती है। कार्ड कटिंग सोल लेवल पे नहीं होती, फ्रीक्वेंसी लेवल पे नहीं होती, बट एनर्जी लेवल पे होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से फिजिकल प्लस इमोशनल कनेक्टेड है, तो अगर उसकी एनर्जी से उसको डिस्कनेक्ट करना है, तो उसको इमोशनली डिस्कनेक्ट करना होगा वो लड़की को, तब वो जाकर वो लड़की से डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब इनका ये फेमिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर मेरा डीएम तो अनवीकन है, और वो फिज़िकल भी होता हो गया, नहीं होता होगा मुझे पता नहीं। अगर होता है किसी और लड़की के सोबत भी, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। अगर वो लड़की नेगेटिव है, तो क्योंकि मैं अपने डीएम से फिज़िकली भी कनेक्टेड हूँ, इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ मुझसे फिज़िकली कनेक्टेड है, तो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है वो, क्योंकि वो अनवीकन है, ठीक है। तो अब किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहा है, वो लड़की की एनर्जी नेगेटिव है, तो क्या मुझे भी इफेक्ट करेगा वो एनर्जी? तो अगर इफेक्ट करेगा तो मैं कैसा इससे बाहर निकलना है, आप प्लीज़ बताइए। यस, पहला इनका एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। अगर आपके डीएम, इनके डीएम जो है किसी और के साथ फिजिकल होते हैं, अगर वो लड़की की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, तो वो उनके हस्बैंड, मतलब उनके डीएम को भी इफेक्ट करेगी और इनको भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। जैसा हमने कहा, कार्ड कटिंग है ना, वो एक वाइब्रेशन के बेस पे होता है। वाइब्रेशंस का मतलब क्या है, जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट जो एनर्जी फ्लो होती रहती है हमारे जो 7 चक्रास जो चैनल होते हैं, एनर्जी चैनल, उसमें 7 चक्रा होते हैं। वो चक्रास के एक दूसरे चक्रास से कनेक्ट होकर एनर्जी फ्लो रहती है। अब वो एनर्जी किस तरह से ऑपरेट होती है, एक वाइब्रेशंस के थ्रू ऑपरेट होती है। अब उस वाइब्रेशंस के थ्रू जो ऑपरेट हो रही है एनर्जी, तो उधर हम वाइब्रेशंस के लेवल पे कार्ड कटिंग कर सकते हैं। बट सोल कनेक्शन जो होता है ना, सोल कनेक्शन के एक दूसरे के बीच में फ्रीक्वेंसी लेवल कनेक्ट रहता है। फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम कनेक्ट नहीं कर, मतलब कार्ड कटिंग नहीं कर सकते, यानी कि हम किसी का सोल लेवल पे कनेक्शन है, सोल ट्विन फ्लेम है वो, या सोल मेट है, या सोल लेवल पे कनेक्शन है, तो कार्ड कटिंग नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी लेवल पे, बट वाइब्रेशन लेवल पे हम कर सकते हैं।
तो साइकोलॉजिकल लेवल पे एक चीज़ देखा है हमने कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, अगर वो चीज़ के बारे में हम हद से ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हमसे और दूर चल जाती है। ठीक है, आपका डीएम डीएम तब होता है जब वो अवेकन होता है, डिवाइन तब होता है। ठीक है, वो तो मैस्कुलाइन है, सिर्फ इज़ नॉट डिवाइन मैस्कुलाइन, वो मैस्कुलाइन है। डिवाइन मैस्कुलाइन कब होता है? वो अवेकन होता है जब वो खुद अपने डिवाइन से कनेक्ट करता है, यानी कि वो खुद अपनी सोल से मर्ज करता है। पहले बात तो उसकी डीएफ से मर्ज होता है, उसका पहला प्रोसेस उसके खुद की सोल से ही होता है, बट डीएफ आती है। इवन डीएम के चक्कर में भी वैसा ही होता है, डीएफ पहले अपने आप से मर्ज करती है अपनी सोल से, बाद उसके डीएम से मर्ज करती है। यानी कि हमें अपनी डीएम डीएफ कनेक्शन में मर्ज होने से पहले हमें अपनी डिवाइन से मर्ज होना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। तो वो डिवाइन नहीं है, इज ओनली ए मैस्कुलाइन। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसा हम काट कटिंग कर सकते हैं? ठीक है, ये कैसा हम काट कटिंग कर सकते हैं? तो हमें कंप्लीटली अपने डीएम का जो रनिंग चेजिंग हमारा होता है, वो रनिंग चेजिंग से हमें बाहर निकलना होगा। जितना आप सोचो, आप अपने डीएम को मिलते भी नहीं हो, बहुत साल हो गया, बात भी नहीं करे, फिजिकल भी नहीं हुए, फ़ोन पे भी बात नहीं होती, मैसेज नहीं होती, बट उसके बारे में आप सोचते रहते हो दिन रात, देन आप फिर भी उससे एनर्जी से कनेक्टेड हो। ठीक है, एनर्जी वाइब्रेशंस लेवल पे हम काट कटिंग कर सकते हैं, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी लेवल, सोल लेवल पे नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने डीएम की एनर्जी लेवल पे भी आप काट कटिंग करना है। जैसा आप एनर्जी लेवल पे आप काट कटिंग कर दोगे तो नेचुरली जो लड़की की एनर्जी उस आपके डीएम की एनर्जी से जुड़कर आपसे जुड़ी हुई है, जैसा ही डायरेक्ट आप काट कटिंग कर दोगे अपने डीएम की एनर्जी से, तो वो लड़की की एनर्जी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये कैसा करना है? वेटिंग मिसिंग एनर्जी से फर्स्ट बाहर निकलो। ये कहीं सारे यूट्यूब चैनल आपको एनर्जी अपडेट, एनर्जी अपडेट, आपका डीएम आने वाला है, आपका डीएम ये सोच रहा है आपके बारे में, आपका डीएम जल्दी मिलेगा, आपका यूनियन होगा, ये कहीं ना कहीं आपको वेटिंग मिसिंग एनर्जी में डालते। जो भी एनर्जी अपडेट चैनल्स होते हैं, ये मैक्सिमम बहुत से चैनल में देखा एनर्जी अपडेट बोलते रहते हैं। तो उधर देखा जाए तो ये वेटिंग मिसिंग एनर्जी में आप चल जाते हो, क्योंकि आप देखते हो वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहते हो, एनर्जी अपडेट देखते हो, आपके अंदर एक उम्मीद जगती है, यार हो सकता है यार ये रीडिंग करके बोल रही है कोई मेरा डीएम आने वाला है तो आ जाएगा। आप सोचने लगते हो आ जाएगा, कब आएगा, आज कल परसों, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद तो आएगा। तो आपको ये अंदर ना एक उम्मीद जगा देते हैं, आपके अंदर वो क्रेविंग जगा देते हैं लोग। आप बैलेंस होके रहते हो, बैलेंस होके रहते हो, लेकिन आप इम्बैलेंस हो जाते हो एनर्जी अपडेट देख देख कर। तो आप क्या करते हो? पागलों की तरह उस एनर्जी अपडेट को देखकर आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने लगते हो कि आएगा, आप सोचने लगते हो। जब आप हद से ज़्यादा इमोशनली आप खुद कनेक्ट हो रहे हो, ओवर इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो, आप थॉट्स के लेवल पे, बिलीफ के लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप फ्यूचर के लेवल पे आप कनेक्ट हो रहे हो बंदे से या बंदी से, तो आप उससे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। जब एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, वो कितनी भी लड़कियों से कनेक्ट होगा, ठीक है, हो सकता है वो इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे हो। फिजिकल लेवल पे अगर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लड़की की नेगेटिव एनर्जी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। अगर बंदा इमोशनल लेवल पे किसी लड़की के साथ फिजिकल हो गया तो उससे उसको भी अफेक्ट करेगी, आपको भी अफेक्ट करेगी। आप सोचो, बंदा इमोशनल प्लस फिजिकल भी कनेक्ट हुआ है किसी लड़की से बाहर, अब उसको नेगेटिव एनर्जी है वो लड़की की, वो बंदे को भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्ट वो लड़की से, आप तो नहीं जानते वो लड़की कौन है, आपको आपके डीएम से होकर वो एनर्जी फील हो रही है, तो आप नहीं जानते, आप डायरेक्टली तो वो लड़की कौन है आप नहीं जानते, तो आप कैसा कार्ड कटिंग करोगे उससे? नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट कार्ड कटिंग एनर्जी लेवल पे आप अपने डीएम की कर दो। ठीक है, चेजिंग करना छोड़ दो, रनिंग करना छोड़ दो। रनिंग भी एक ये भी यही एनर्जी है, यानी कि वेटिंग मिसिंग एनर्जी है। वेटिंग मिसिंग एनर्जी से निकल जाओ कंप्लीटली। ऐसा कहो, यार आई रेस्पेक्ट दिस जर्नी, जो जर्नी मुझे है आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं ग्रो करूँगी इस जर्नी की, मैं रेस्पेक्ट करूँगी, मैं ग्रो करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, मैं लर्न करूँगी, मैं विजडम नॉलेज हासिल करके मैं यानी कि सोल, मैं अपनी सोल को एनलाइटमेंट तक लेके जाऊँगी। आई डोंट बादर अबाउट माई डीएम, वो क्या कर रहा है लाइफ में, वो अवेकन होगा नहीं होगा, वो मुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी शादी उससे होगी नहीं होगी, हम साथ में कनेक्ट रहकर जिएंगे नहीं जिएंगे, ऑल दो वो थॉट्स को एकदम शट डाउन करना है आपको। कुछ भी नहीं सोचना है। वो अपनी लाइफ में जब उसको डिवाइन टाइमिंग आएगा वो तब अवेकन होगा। अब वो लाइफ में उसकी वाइफ के साथ क्या कर रहा है, किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ही विल डील, वो डील करेगा। ठीक है, वो अगर अवेकन नहीं होगा सीधी तरीके से, तो यूनिवर्स उसका एक प्लान बना के रहता है चैलेंजिंग वाला, उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग आती है, वो खुद अवेकन हो जाएगा, रियलाइजेशन करने लगेगा। वो यूनिवर्स का एक प्लान होता है, यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपको सोचना नहीं है, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप सोचते भी हो तो एनर्जी दे रहे हो अपने डीएम को, वो एनर्जी सक कर रहा है। डोंट थिंक आपका डीएम अनअवेकन, अब अनअवेकन है, आप अवेकन हो,
तो वो आपके लिए नहीं बना है। मैंने क्या कहता हूँ हमेशा, अनअवेकन एक अवेकन इंसान के साथ रहने का मतलब है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। इवन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। बिकॉज क्यों, फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है। सोलफुली आप कनेक्टेड हो, ठीक है, सोलफुली आप कनेक्टेड हो, बट वो अनअवेकन है, वो आपके इमोशंस लेवल पे कनेक्ट ही नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली कनेक्ट होना चाहता है, इमोशनल लेवल पे है ही नहीं। तो सोल लेवल पे कनेक्शन है, ऑलरेडी मर्ज है, सोल कनेक्टेड है, अवेकन है, दैट इज डिफरेंट। बट बॉडी माइंड लेवल पे हम बोलते हैं ना इस जर्नी में लर्न करो, लर्न करो, क्या लर्न करो, जो सोल आपकी अवेकन है ना, वो अवेकन सोल से कनेक्ट होकर गाइडेंस लेकर आप अपनी बॉडी माइंड को भी अवेकन करो, यानी कि अपनी बॉडी माइंड स्पिरिट ये तीनों को अलाइन कर लो, मर्ज कर लो अपनी सोल से, जैसा आप कंप्लीटली एक ह्यूमन बीइंग के साथ एक स्पिरिचुअल बीइंग भी बन जाओ। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड लर्निंग। वो लर्न करना है हमें, जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी सोल कनेक्ट रहती है। अब जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी में है, जो हमारे 5 फ्रीक्वेंसी होती है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे जो कनेक्टेड है, अब उसको कैसा हम थर्ड आई चक्र ओपन करके अपना पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके हम कॉन्शियस लेवल पे उस डिवाइन विजडम को कॉन्शियस लेवल पे हम ला के समझना है, हमें काम करना है, हमें प्रैक्टिकली हमारी बॉडी माइंड पे वो डिवाइन विजडम के ऊपर काम करके उसको एक्टिवेट करना है। जो भी चीज़ें, जो भी सीक्रेट डिवाइन विजडम है उसके ऊपर हमें काम करके हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है, अपनी बॉडी माइंड को एक्टिवेट करना है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए अवेकनिंग। तो वो बंदा नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, तो वो बंदा आपके लिए तो डिज़र्व नहीं है ना। जो बंदा डिज़र्व नहीं है उसके बारे में सोचे तो वो बंदा और पीछे चल जाएगा और दूर जाएगा, क्योंकि जो चीज़ डिज़र्व नहीं करती आप उससे फॉलो अप कर रहे हो तो वो चीज़ बहुत दूर जाती है आपसे। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, वो बंदा तो अनअवेकन है, वो डिज़र्व नहीं करता आपके लिए। अब उसके बारे में आप सोच रहे हो एंड वो दूर ही जा रहा है आपसे। जितना आप ज़्यादा सोच रहे हो उसको लेकर, फ्यूचर को लेकर भी सोच रहे हो आप, भाई वो क्या कर रहा है, किधर है, सब कुछ कई तरीके के थॉट्स है उसको लेकर, 24/7 सोच ही रहे हो, तो मतलब एनर्जी दे रहे हो, पुलअप कर रहे हो उसे। जितना आप उसे पुलअप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, वो दूर जा रहा है, भाग रहा है। डोंट डू दैट्स। उससे ये वो आएगा भी नहीं, वो दूर भाग जाएगा। और दूसरा, उससे एक थॉट्स लेवल पे, इमोशन लेवल पे, ओवर इमोशन लेवल पे, बिलीव लेवल पे कनेक्ट करना, मतलब उसकी एनर्जी से कनेक्ट करना। अब वो कितनी लड़कियों से कनेक्ट होगा, अगर इमोशन लेवल पे कनेक्ट होगा तो वो लड़कियों की एनर्जी भी आपकी एनर्जी सक करने लग जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों अचानक एक दिन हेल्थ अच्छी रहती है और 2 दिन हेल्थ अच्छी नहीं रहती मेरी, एक दिन मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एक दिन मैं बहुत खुश रहने लगती हूँ, एक दिन मेरा ठीक है, मेरा जो क्रोन चक्रा है वो ओपन रहता है, एक्टिवेट रहता है, एक दिन ब्लॉक हो जाता है, मुझे माइग्रेन आ जाता है, हेडेक आ जाता है, मुझे ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, कभी मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं क्यों, एक दिन ओपन रहता है, एक दिन ब्लॉक हो जाता है, कभी मेरा रूट और सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है, कभी अच्छी रहती है मेरी एनर्जी, कभी ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस हो जाती है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है, फ्रस्ट्रेशंस होता है। क्यों? बिकॉज हो सकता है वो नेगेटिव लोगों से कनेक्ट है, वो एनर्जी आपको भी सक कर रही है, उनकी एनर्जी नेगेटिव लोगों की सक कर रही है। तो क्या करो, कार्ड कटिंग कर दो, डीएम से डायरेक्ट कार्ड कटिंग कर दो। कार्ड कटिंग करने का तरीका बोल दिया मैंने, वो है चेजिंग, वेटिंग, मिसिंग, रनिंग, ये सब एनर्जी से बाहर निकलना। डिवाइन को छोड़ दो। बहुत से फेमिनेंस क्या करती है, अपने डिवाइन को सरेंडर कर देती है, गलत। डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब, अनअवेकन, स्पेशली अनअवेकन मैस्कुलिन या फेमिनिन को आप सरेंडर जब करते हो ना, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता उससे आपको सरेंडर करना। सरेंडर को करना ही है तो डिवाइन को कर दो, भगवान को कर दो, दैट्स बेस्ट ऑप्शन। यूनिवर्स को कर दो कि भाई मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, भगवान को, जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे अभी मेटिंग मिसिंग एनर्जी में नहीं रहना है, चेजिंग रनिंग एनर्जी में नहीं रहना। वो अपनी लाइफ में जैसा करेगा वो करेगा, वो डील करेगा, उसकी जैसी अवेकनिंग होगी तो होगी। नाउ मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, काम करो अपने ऊपर। ऐसे लोगों से ही कनेक्टेड हो जिसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपसे मिलते हैं, जिससे आप उनके साथ रहकर ग्रो कर रहे हो, नॉलेज विजडम हासिल करो, ऐसे लोगों से कनेक्ट रहकर ग्रो करो, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जिसका इनका एक जो क्वेश्चन था, जो आंसर है कि आपको वो लड़की की तो पता नहीं चलती कौन लड़की है, बट आप अपने डीएम की एनर्जी से कार्ड कटिंग कर लो, जिससे आप जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी डीएम से होकर आ रही है उससे आप बच जाओगे, ठीक है। इस बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा चल गया। और स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, मेरा कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और जितना इस वीडियो को आप देखोगे, लाइक करोगे, उससे ज़्यादा आप शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।